तो आदरणीय, यहाँ से दूसरा विभाग कथा हमारे जो व्हाट्सएप द्वारा लोग देश देशान में सुनते हैं उनके लिए बताया यात्रा है कि राजा श्री सुखदेव मुनि राजा जनक जी से क्या पूछते हैं, हे प्रभु, क्यों जब यानी अस्वस्थ फालाहारी यानी स्वस्थ फालाहारी कि जो फल खा करके जीता है, निराहारी जो कुछ भी नहीं भोजन करता है, व्रत करता है, व्रत परायण व्रत पर स्थिति और सन्यासी योगी जन इस संसार को जा करके विदेह कहे आए हो, तो इस मुझे धोखा ही यानी जान पड़ता है कि इस दुनिया में मुझे इस चीज़ों से धोखा जान पड़ता है। और धोखा जान पड़ने के बाद जा करके जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, नाम तो अच्छे अच्छे धरा होता है विद्याधर, और ये भी होते हुए अब किसी जन्मांध का यानी वे सद्गुण विशिष्ट हो गए हो, चाहे नाम चोची धरो, विद्या धरो, श्री धरो, राम धरो, सीता धरो, चोच नाना प्रकार के, लेकिन जब आपके नाम धरने से आपकी प्रभाव नहीं है तो धरने का फल क्या उसमें मिलता है। सत्यावती बोलती है, और सत्यावती बोला जाता है कि जो सत्य बोलने वाला है और फिर भी सत्य नहीं बोलता, झूठ बोलता है, चोरी करता है, बदमाशी करता है, तो उसका फल क्या होता है भगवान। तब जा करके और इतना बात जा करके जब सुखदेव मुनि पूछें तो राजा जनक जाकर जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं राजा जनक के है, उत्तर देते भय राजा जनक यही कहे हैं कि हे सुखदेव मुनि, संयुक्तं त्वया मात्रा मिथ्या कंचिदितं मतम् तथापि श्रोणु विपेन्द्र गुरुवम सुपूजिता। राजा जनक जी ने जाकर और श्री सुखदेव मुनि से बतलाते हैं कि हे विप्रगण, विप्रवर, आपने ठीक नहीं कहा, यथार्थ आते यह बात सत्य है, और जाकर मिथ्या बिल्कुल नहीं है, कि बिल्कुल झूठ नहीं है, जो आप कह रहे हैं सब सच है। ये दुनिया के प्रकृति में लोग आंधर बन जाते हैं, अज्ञान बन जाते हैं, क्या क्या कर बैठते हैं। और क्योंकि आपका जो यानी मत है वही हमारा तथा हमारे पूज्य गुरुवर स्वामी जी का भी है कि हमारी मत जो है, हे विप्रवर सुखदेव मुनि, आपकी भी वही विचार हैं। तो हम दुनिया में कितने लोग हैं, विद्वान बहुत हैं, कथा प्रवचन करते हैं व्यास पर से बैठ करके, और हम लोग बताते हैं दूसरे को, तो सबसे पहले मुझे वो रास्ता चलना चाहिए जो मैं दूसरे का सुधार कहूँ। आजकल कितनी कथाओं, सच कहो तो मारा जाओ, झूठ कहो तो महाराज कहलाओ, तो ये समाचार आ रहा है। इस समय कलिकाल की समय है, कलयुग की जमाना है, तो इस समाज के अनुसार जितने कथा वार्ता पूजन होता है सब हमारे सतयुग का नियम चलता है। तो संयुग का नियम ये कलयुग में आप नहीं चला पाएंगे, ना अपने बेटा को, ना बेटी को, ना नाती को, ना पोती को, किसी को सुधार के आप न रख पाई हैं। कब रख पाई हैं? जब आप सुधार रास्ता चले हैं तब। और मैं हमारे मंदिर में कितने लोग जो आते हैं यहाँ गौ माता मंदिर में, एक व्यक्ति आता है कि जो रोजाना यहाँ से ले जा करके कहीं पाता है तो घास वगैरह फल हरी ले जा गौ माता को खिलाती है दिन या रात। लेने ने इस सप्ताह में मुझे बताया है कि यहाँ हेरमन कोस्तस्त्रात में जो बुरदरई है वो गई थे, वहाँ बकरा वो गौ माता को 10 अपड़ा खिलाया। मैंने ये बात नाराजी मान लिया कि 10 अपड़ा मत खिलाओ, उतने खिलाओ जो माता खा सके। गौ माता के ज्यादा खिला दियो तो हमारा मंदिर बंद हो जाए, ज्यादा ना खियाओ अति। फिर भी आप जितने खिए उतने आप पई हैं, जे भी रुपया ना निकलियो तो माल ना पई हो सौदा। ऐसे हमारी कथा जो है, तो राजा जनक जी कहते हैं कि यहाँ पर जो आपके पिताजी ने कहा है, सुखदेव मुनि से राजा जनक कहे हैं
कि आपके पिता वेद व्यास जी जो कहीन है बात मिथ्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह करके दुनिया में तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका साहस रहेगा कि जितना पशु इत्यादि हैं उन लोगों में बतियाओ, ले जाकर महेंद्र भैया गौ के खिलाते हैं, और जा कर के हमारे जो दुनिया में जितने लोग जाकर को अन्न को दूसरे को जितना खियो, चाहे चिड़िया के, पंछी के, हिल्दा है, सत्यावती, ये यहाँ से बरेट पुराना हो जाता है जो मैं नहीं खा सकता हूँ, ले जा करके चिड़िया पंछी को खिलाती हैं। चाहे पुराना चीज खिलाती है लेकिन उसका पेट भरता है। अब पेट भरने से तो उसी अनुसार से फल मुझे कहीं से मिलता है। अच्छा चीज खिलाओगे तो अच्छा चीज मिलेगी, बुरा चीज खिलाओगे बुरा मिलेगी। एक दिन ऐसे किसी को बुरा न समझो, एक अच्छा आदमी जो बहुत धर्म तीर्थ करता है उसको बात माननी चाहिए। एक दिन मेरा बेटा महेंद्र गुदर जी ने हमारे घर हमारे जाकर पीपल के पेड़ निकाल करके और दूसरे बर्तन लगाते थे, मैंने सहा इस सब पेड़ झुराइए, और वो पेड़ इतना हरिया गया। और बेटा महेंद्र 2 डंठी उसमें तोड़ के और 2 जगह गाड़ दिया, अब वो दोनों हरिया गया दोनों डंठी जम गई, हरिया हरा हो गया। अब मेरे यहाँ 3 पीपल का पेड़ हो गया। अभी सूरीनाम से आज काफी चीज आ रही हैं, और मेरा बहुत धन्यवाद है बेटी शारदा को सूरीनाम में कि जो आप पठावत हो, तो आज इतना चीज आयल है। यहाँ धरो तो अगवे छपवा ओकरे अगवा धरो। हाँ देखा, एहो छोटको जम के डंठी तो पुराना, एगो बहरवा डिबियो में जम। तो ऐसे ऐसे महेंद्र भैया लिया करके बनाते लगाते रहते हैं। और जनक वाच, ये भी जाकर को जनक बोले हैं कि सत्य युक्त तथा मिथ्या कंचित भारता श्रोतो विप्राणी गुरु पूजिता। और इस प्रकार आपने ठीक कहा है, और जाकर को उसको सुन करके और गुरु महाराज को और बताते हुए और राजा जनक ने बताते हुए ये भी कहता है कि वकल्प पेवंत पत्या दूर देश अपवागता निर्भिकायं सर्वत्र सुख साफिने विग्रह समुच्यत सर्वदा। और जाकर के हे राजा सुखदेव मुनि पंडित, ये आप ही धूम्रयाने पढ़ करके यहाँ दूर तक देश में आए हैं, और मुझे यानी किसी प्रसाद का किसी प्रकार का यानी भ्रम नहीं है। बोले हे सुखदेव मुनि, आप इतना दूर से यहाँ मिथिलापुर तक आए हैं, मुझे इसमें कोई बात का अवर नहीं है। तो इतना जा करके जब सुखदेव मुनि से कहिन राजा जनक, तो नैमी सारण क्षेत्र के मैदान में पुराण वेत्वासूत जी अपने ऋषियों से कहे कि हे ऋषि लोग, सूत जी क्या कहते हैं? सूतवाच, सूत जी कहते हैं त्यचुत्वा वचनं तस्य शुक्र प्रतिभा अभवत् तच्चांच जगामासु च व्यासमासर्वोत्तमा। और सूत जी कहते हैं कि हे महाराज, हे शौनक आदि ऋषियों, जनक की बातें सुनकर श्री सुखदेव जी प्रसन्न हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम में शीघ्र ही लौट गए, और वहाँ अपने ज्ञान पुत्रों को देते हुए अब व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब लौट के अपने आश्रम में गए वापस जो सुखदेव मुनि, तो वहाँ के अपने सब शिष्यों को यही ज्ञान दें जो जनक जी ने बताई। आई ज्ञानों से वेद व्यास जी सुखदेव जी का पिता बहुत खुशी भई, और जा करके यही कहते हैं कि उन प्रतापी यानी जा करके व्यासुक्त सुखदेव जी कीर्ति नाम की यानी एक कन्या की उत्पन्न हुई, और कन्या विवाह ब्रह्माष्ट पुत्र महाराज हृदय महाराज अनोह के साथ यानी विदा किया, और सुखदेव मुनि के घर में एक कन्या के जन्म भयल। कन्या के नाम धरान कीर्ति।
और कीर्ति बेटी बहुत ही भावना के साथ अपने जाकर को कार्य क्यों करते उत्पन्न राजा के साथ शादी कर दिया। अनुपम के अनेक फिर अनु के पुत्र हुए और श्रीमान ब्रह्मदत्त जी ये बड़े प्रतापी प्रतिज्ञा यानी पृथ्वी के रक्षक हुए। और बेटी के घरे जब ब्याह भैल तो बेटी के घरे एक बेटा पैदा भैल, ओकर नाम धरायल ब्रह्मदत्त जी। अनु के पुत्र के ओकर नाम धरान अनुपुत्र जी। ब्रह्मा जी के पृथ्वी पर जाकर के सबसे रक्षक हुए और ब्रह्मा जी के रक्षक बड़का भैल। सेवन करने वाला कल्याण अपने प्रिय पुत्र सुखदेव के लिए और विलाप करते हुए और जाकर व्यास जी के शोक संतप्त याने देख शंकर जी साक्षात वहां आए और संतवा देने लगे। यानी जाकर शंकर जी ने और वहां आकर को उपस्थित भई और शंकर भगवान आकर के और व्यास जी तो व्यास जी कहत हैं कि हे जन्म अवसरम देवेश मैं क्या करूं, शोक हृदय से हटता नहीं, क्योंकि पुत्र दर्शन का इच्छा से मेरे नेत्र या नेतृत्व नहीं हुए। बोले जा करके श्री व्यास जी से कहे हैं। व्यास जी कहे कि हे देवेश, जितना ऋषि लोग हैं सबसे बतावे हैं कि अपने बेटा को देखकर आँखी को तृप्ति ना भइल, कारण उनका पेट ना भरे है देख करके। और सूत जी जाकर अंत में बोले हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, तदा तदर्श व्यासूतं छाया पुत्र सपुत्रभम दत्वा संहस्त एवं तत्र वावृधि सते। कि हे सूत जी बोले हे मुनियों, अपने 84 लाख योनियों से कहते हैं कि हे मुनियों, तत्काल ही व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को आयन अजस्वनी छाया देखी। ऐसा वरदान दे करके और शंकर जी वहां अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात व्यास जी अपने आश्रम को लौट आए, पर सुखदेव जी के वियोग से वे सर्वदा अत्यंत यानी और दुखी हो रहे हैं कि जा करके सुखदेव जी को देख करके दुखित होते हैं कि कितना परिश्रम करके घर में रति नाम के कीर्ति नाम के कन्या उत्पत्ति भई। फिर जा करके देश देशांत में जनक से जाकर प्रसन्न किए, किसके लिए, हमारे और आपके लिए, कि हम जितने लोग हैं और भगवान की ध्यान धरें और जाकर को देवी माता की कृपा से क्या क्या फल मिलती है, ये अगले बार की कथा में आप सुन पाएंगे। आज की कथा जो है सुबह का पहर का नियत परिकरण अब समाप्ति पर आई हैं और आज शाम को 7 बजे से 8 बजे तक यहाँ कथा प्रवचन होगा। लेकिन काफ़ी लोग तार कर चुके हैं आने के लिए। मैं हर एक को मौका देता हूँ, आप आइए, लेकिन 1.5 मीटर की हम लोग अपने सामान रखें और जो नियम यहाँ का है इस देश का, इस नियम के हम पालन करने की महती कृपा करें। और वैसे तो देवी माता के शरण में आप आएँ और ज़्यादा आदमी नहीं है, जितना लोग को मैं नहीं आप आज्ञा दिया आने को तो क्षमा प्रदान कीजिएगा। अगले बार आप आइए। दिन भर में 2 बार परिकरण होता है, सुबह और शाम को, तो इसमें आप आने की महती कृपा करें। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अवनिष्वोऽध्याय साहित्यं प्रथम स्कंदे सुकानां विवाहित करणं च नाम को 20वां अध्याय। एक बार बोलो प्रेम से देवी माता की जय। ओम शांति 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 हरि ओम।